यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट क्या होता है, आज इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने बहुत सवाल किया है इसके बारे में। आज का जो डिजिटल युग है उसमें यूपीआई का जो सिस्टम है वो पेमेंट करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है और बहुत लोकप्रिय हो गया है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करोगे या यूपीआई का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करोगे तो वहाँ पर यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट लिखा हुआ था। लोग इसका मतलब जो है वहाँ समझ नहीं पाते हैं। क्या यह कोई कैशबैक है या कोई रिफंड है या इसका क्या कारण है, क्योंकि पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है क्योंकि वो क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब जानना ही बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट है इसके ऊपर, क्या है ये। तो आपके जो ट्रांजेक्शन में दिखा रहा है यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट, यह एक प्रकार का जो है ना फेल्ड ट्रांजेक्शन का रिवर्सल है या फिर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है। डीआरसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर डिस्प्यूटेड रिड्रेसल क्रेडिट। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो दिक्कत नहीं, हम आपको लास्ट में जो एग्जाम्पल देने वाले हैं उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझिए असल में होता क्या है। तो यहाँ डीआरसी जो है इसका मतलब ये है कि जो भी यूपीआई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम समस्या हो रहा है, कोई फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया या कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट हो गया यूपीआई से रिलेटेड, मतलब कोई डिस्प्यूटेड का मतलब कि कोई गलती हो गया या कोई किसी ने क्लेम कर दिया कि भाई हमारे साथ यह पैसा ट्रांजैक्शन जो है गलती से कट गया है, तो उस केस में डीआरसी जो है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। जब भी आप कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और मान लीजिए कि वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो पैसा या तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा कुछ समय के बाद, या फिर कंप्लेन जब आप करोगे उसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो यह जो पैसा आपको रिफंड मिल गया, रिवर्स हो गया, यह जो है यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के नाम से आपके अकाउंट में आएगा। आप देखोगे स्टेटमेंट, वहाँ पर वो चीज़ लिखा रहेगा। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है संभावित। पहला कारण हो सका है ट्रांजैक्शन फेलर। मान लीजिए कि कोनो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है आपने किया वो फेल हो गया है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो जो आपका बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपके एक पैसा को वापस आपके अकाउंट में भेज देता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो सका है डिस्प्यूट रेसोल्यूशन। डिस्प्यूट रेसोल्यूशन का मतलब है कि कोई पैसा आपके अकाउंट से गलती से कट गया, ठीक है ना, और फिर आपने जो है ना उस पर कंप्लेन कर दिया कि भैया ये पैसा ट्रांजैक्शन फेल था और ये पैसा कट गया है। तो फिर जो है उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा और आपके पक्ष में वो फैसला आ गया तो फिर वो पैसा को जो है आपके अकाउंट में वापस जो है यूपीआई डीआईसी क्रेडिट अमाउंट के नाम से भेज दिया जाएगा। समझे, तो ये भी कारण है। उसके बाद तीसरा कारण हो सका है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कोई भी फ्रॉड हो गया आपके पास, आपके अकाउंट से बिना परमिशन के कोई पैसा काट लिया गया, फिर आपने कंप्लेन किया तो बैंक या एनपीसीआई जो एनपीसीआई जो है ना यूपीआई को देखती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा बैंक या एनपीसीआई, और फिर जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के रूप में भेज दिया जाता है। चौथा कारण हो सकता है मर्चेंट रिफंड। मान लीजिए कोई सामान आपको ख़रीदना था, आपने मर्चेंट को पेमेंट कर दिया लेकिन फिर भी आपको सामान भी नहीं मिला, सर्विस नहीं मिला, तो मर्चेंट वो पैसा को आपके अकाउंट में वापस भेजता है यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के रूप में। तो ये भी कारण है। और एग्जाम्पल लेके आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब मान लीजिए मनोज ने 500 रुपया किसी शॉपकीपर, किसी दुकानदार को पेमेंट किया है, तो जो ये पेमेंट किया गया तो ट्रांजैक्शन इसमें फेल दिखा रहा है लेकिन पैसा 500 रुपया कट गया। तो इस स्थिति में अगर बैंक या सिस्टम जो फेलर हो गया उसके चलते अगर
पैसा कट गया है तो बैंक उसको वापस करेगा यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के रूप में, दोबारा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉड ट्रांजेक्शन। मतलब कि आपके अकाउंट से बिना परमिशन के अगर 2000 रुपया काट लिया गया और पैसा जैसे ही काटा आपने बैंक में कंप्लेन किया, बैंक उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, बैंक को लगेगा कि भाई इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो बैंक वो 2000 रुपया जो है क्या करेगा कि यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के रूप में आपको वापस कर देगा। मतलब कि वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं मर्चेंट रिफंड का। मतलब कि आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट से मान लीजिए 2000 का प्रोडक्ट खरीदने के लिए पेमेंट कर दिया, 2000 रुपया आपका कट गया अकाउंट से, लेकिन बाद में मालूम चला कि प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक है, ये नहीं है उनके पास अभी, तो प्रोडक्ट ये नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल किया गया मर्चेंट की तरफ से और आपका पैसा 2000 रुपया अमेजन की तरफ से आपके अकाउंट में यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के रूप में भेज दिया गया। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट से रिलेटेड, वो समझ लीजिए। ज़्यादातर केस में यह रिफ़ंड जो है ऑटोमेटिक हो जाता है और आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नहीं हो पाया ऑटोमेटिक तो आपको कंप्लेन करने का ज़रूरत पड़ सकता है। रिफ़ंड का ड्यूरेशन के बारे में बात करें कि कितना दिन में वापस होता है, तो रिफ़ंड जो है आपका 24 घंटे से 5 दिन भी लग सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स केस है अगर तो आपका 7 से 10 दिन भी इसमें लग सकता है, तो आपको इतना वेट करना होगा तो पैसा आपका रिफ़ंड आ जाएगा। अच्छा, कोई इसका कंप्लेन हम कैसे करेंगे? अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया, पैसा कट गया, फ्रॉड हो गया, तो सबसे पहले जो है ना आप क्या कीजिएगा, आपने जो भी आपका एप्लीकेशन है यूपीआई, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, उसी में आप सपोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर बैंक का जो कस्टमर केयर सपोर्ट होता है वहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप जो है एनपीसीआई जो है वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हो, जिससे आपका पैसा आपको रिफंड मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगर आप अपना स्टेटमेंट देख रहे हो, बैंक का स्टेटमेंट देख रहे हो और वहाँ पर लिखा हुआ है यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट इस तरह से, तो आप समझ लीजिए कि कोई पैसा आपका पहले जो काटा गया था वही पैसा आपको वापस किया गया है। तो कहने का मतलब है कि यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट एक तरह का रिफंड आपको मिला है। कि मान लीजिए कोई आपका फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर कोई आपने कंप्लेन किया है, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, पैसा अकाउंट से कट गया, तो वही पैसा जब आपके अकाउंट में वापस आपको दिया जाता है तो वहाँ पर लिख के आता है स्टेटमेंट में कि यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट, है ना। इसे आप समझ सकते हो। तो यह एक सेफ़ और सिक्योर सिस्टम है जो कि आप अपना मेहनत से पैसा कमाए हो, तो उसमें किसी तरह का कोई समस्या आ गया, पैसा कट गया, तो उसको वापस करने के लिए यह सिस्टम आपका डिज़ाइन किया गया है ताकि ऑटोमेटिक आपको पैसा आपका वापस मिल जाए। अगर ऑटोमेटिक पैसा नहीं मिला तो उसका आप कंप्लेन कीजिए, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पैसा आपको वापस मिलेगा यूपीआई डीआरसी क्रेडिट अमाउंट के रूप में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।